आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिरौन मिस्र का एक बादशाह था जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रब मनवाने पर बजिद था, और जो भी उसकी नाफरमानी करता तो वो उसे बेदर्दी से कत्ल कर देता। फिरौन की एक इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम तारीख ने स्कूटिया लिखा है। स्कूटिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र मिस्र से दूर दराज मुल्क आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में वाक़या है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन की इकलौती बेटी मिस्र से लाखों मील दूर आयरलैंड की इस वादी में कैसे पहुंची। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब फिरौन की बेटी बीमार हुई थी तो कैसे उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक राल से तंदुरुस्ती नसीब हुई। दोस्तों, ये कब्र आयरलैंड से दूर ट्रॉली नामी कस्बे में मौजूद है। ट्रॉली की ये वादी अपने अंदर सदियों पुरानी कुछ कहानियां समेटे हुए है जो आयरलैंड के लोगों में सीना बसीना मुंतकिल होती रही है। ये कहानियां स्कूटिया नामी फिरौन की बेटी से जुड़ी हुई हैं जो अपने दौर की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। उस वादी में ना सिर्फ उसकी कब्र मौजूद है बल्कि उस वादी में एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई। ये जंग स्कूटिया और यहाँ के मुकामी लोगों के दरमियान लड़ी गई। चूँकि स्कूटिया और उसके साथी जदीद और बेहतरीन हथियारों से लैस थे और बहुत बेहतर हिकमत अमली भी रखते थे, लिहाजा वो ये जंग जीत गए। उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया और उनकी आने वाली नस्लें यहीं पर परवान चढ़ने लगी। कदीम रवायात के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फिरौन की बेटी की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से उनको स्कूट कहा जाता है। कदीम रवायात के मुताबिक उस शहजादी को मोहब्बत की पादाश में मिस्र से दरबदर कर दिया गया था। असल में ये शहजादी अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम पर आशिक हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी उस आरफ नामी गुलाम के करीब होती चली गई और अपने अमूर सल्तनत में भी दखल अंदाजी की इजाजत देने लगी। ये माजरा देखकर महल में मौजूद दूसरे गुलामों को शहजादी पर शक होने लगा, लिहाजा उन्होंने शहजादी की जासूसी का फैसला किया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उनको इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया, लिहाजा उन्होंने ये सारा माजरा फिरौन के सामने रख दिया। फिरौन ये सुनकर आग बगोला हो गया और फौरन अपनी बेटी को दरबार में तलब किया। जब फिरौन की बेटी स्कूटिया ने मोहब्बत का इतराफ करते हुए आरफ को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिरौन ने स्कूटिया को मुल्क से दरबदर कर दिया और आरफ नामी गुलाम को कैद में बंद कर दिया, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, जब उस शहजादी को मिस्र से निकाला गया था तो उस वक्त मिस्र एक अजीम ताकत के तौर पर जाना जाता था, लेकिन कुछ अरसे बाद मिस्र के इक़्तिदार को ग्रहण लग गया, क्योंकि उसी दौर में बनी इसराइल के खरूज और फिरौन के घर के आप का वाक़या पेश आया था। जबकि कुछ मौरखीन एथोपिया के जंगजुओं की मिस्र पर यरगार करने को भी इस दौर का वाक़या करार देते हैं। मिस्र से निकाले जाने के बाद स्कूटिया ने स्पेन में क़याम किया, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उस शहजादी को ये इलाका भी रास न आया। क्योंकि स्कूटिया बहुत दौलत और हीरे जवाहरात रखती थी, इसलिए उसके साथ कुछ लोग भी शामिल होते गए। स्पेन को छोड़कर यह काफिला सफ़र करता करता एक नामालूम जजीरे पर पहुंचा। दोस्तों, यही वो जजीरा है जिसे आज आयरलैंड कहा जाता है। जब स्कूटिया और इसके काफिले वाले यहाँ पर आकर आबाद हुए तो वहाँ के मुकामी लोगों ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। चूँकि स्कूटिया और इसके साथी जदीद हथियार रखते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों को शिकस्त देकर वहाँ क़याम कर लिया और यहाँ के तमाम तर वसाइल पर भी कब्जा कर लिया। बाद में जब उनकी नस्लें फलना फूलना शुरू हुई तो उन्होंने स्कॉटलैंड पर भी अपनी कॉलोनियाँ तामीर कर ली और उस जगह का नाम अपनी मलका के नाम पर स्कूटलैंड रख दिया, जो कि आज उसी नाम से मशहूर है। नाज़रीन, उस इलाके में एक पत्थर भी मौजूद है जिसको किस्मत का पत्थर कहा जाता है। उस पत्थर के बारे में लोगों का मानना है कि इस पत्थर की असल मालिक भी स्कूटिया ही है। जब भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किसी को राजा चुना जाता है तो उस पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी की जाती है। ये पत्थर इतना कीमती माना जाता है कि इस पत्थर की वजह से कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, जबकि मलका स्कूटिया की मौत भी आयरलैंड में एक जंग के दौरान ही हुई थी। यहाँ पर मौरखीन का कहना है कि ये सब बातें महज मुकामी रवायात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ज्यादातर मौरखीन इन बातों को हकीकत पर मबनी करार देते हैं। एक दफ़ा फिरौन की बेटी शदीद बीमार हो गई। बेशुमार मुआलज उसका इलाज करने आए, लेकिन वो उसको ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई कि फिरौन ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो भी मेरी बेटी को सेहतयाब करने में कामयाब हो गया उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई हकीम उसकी बीमारी का इलाज ना कर सका। आखिरकार फिरौन को काहिनों ने बताया कि एक बच्चा दरियाए नील को पार करके आएगा और अपनी राल से इस लड़की का इलाज करेगा। फिरौन और उसकी बीवी आसिया ऐसे किसी वाक़े का इंतजार करने लगे। एक दिन फिरौन और उसकी बीवी दरिया के किनारे बैठे हुए थे कि उनको पानी में तैरता एक संदूक नजर आया।
फिरौन ने संदूक को पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब फिरौन के मुलाजिम उस संदूक को पानी से बाहर ले आए तो किसी को भी उस संदूक को खोलने की हिम्मत न हुई। आखिर फिरौन ने संदूक को खोला। फिरौन और उसकी बीवी ने देखा कि अंदर एक महताब चमक रहा है। उस चांद जैसे बच्चे के चेहरे से एक नूर की किरण फूटी जिसने फिरौन की बीवी का दिल मुनव्वर कर दिया। लिहाजा ये औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी उस बच्चे को अपने घर ले आई और परवरिश शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी, ये वो फिरौन था जो अपने तख्त की खातिर हजारों बच्चों को कत्ल कर चुका था और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में पालना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दूध पिलाने वाली का दूध कबूल नहीं किया। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की रहनुमाई पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को महल में बुलाया गया। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपना दूध पिलाना चाहा तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का दूध कबूल कर लिया। उसी दौरान फिरौन को यह ख्याल आया कि शायद यही वो बच्चा है जिसकी मुंह की राल से मेरी बेटी सेहतयाब होगी। लिहाजा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुंह की राल अपनी बेटी के जिस्म पर लगाई जिससे मोजज़ाती तौर पर वो बच्ची सेहतयाब हो गई। नाज़रीन गिरामी, इससे यह साबित होता है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अगर वो अल्लाह फिरौन के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाल सकता है तो ज़मीन व आसमान में अपनी कुदरत कामिल से कुछ भी कर सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।